इसके बाद चौथा नाम है मंसूर मिर्ज़ा। आजकल तो इनकी पता नहीं तबीयत कैसी है, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल अजीब हालत इनकी हो चुकी है। अल्लाह इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे। बहरहाल मंसूर मिर्ज़ा। पांचवा नाम है अब्दुल खालिक। छठा नाम है इमरान मिर्ज़ा। ये एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं और मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं ये हाँ एक्स पाकिस्तान लीव एंटी करप्शन। तुम्हें होमवर्क करते हो, पढ़ने लगे हो, तुम भी काम करने लगी हो आंटी है। इमरान मिर्ज़ा का पता है तुम्हें एक्स पाकिस्तान लीव है। सातवां नंबर है सैयद सैफ अब्बास। अच्छा ये भी नैब की कस्टडी में, बाहर होना चाहिए था इसको, खैर कोई बात नहीं, अंदर रहो भाई। शारिक इलियास। फिर आ गए शोएब अहमद खान, यानी ये शोएब वक़ार कहते हैं इनको। सलमान शाकिर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2-3-4 साल हो गए इनके इंतकाल को। सैफुर रहमान गिरामी साहब, ये भी इनका भी इंतकाल हो चुका है और अब देखते हैं कि इनके नाम क्यों डालने नहीं चाहिए थे अखलाकी तौर पर। ठीक है, तो स्क्रीन पे तो आप पर्चा देख रहे हो। शोएब वक़ार भी हो गए, सलमान शाकिर का भी बता दिया, सैफुर रहमान गिरानी साहब। यार मरे वो का नाम तो खुद ही निकाल देना चाहिए था यार, नहीं डालना चाहिए था। आंटी इतनी भी जज्बाती नहीं हो। उसके बाद फर्मों का नाम भी है MS मुख्तार राजपूत। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। फिर इमरान बारी, फिर कराची कैटर्स, कैपिटल्स कैटर्स, अहमद सईद, असलम कैटर। अच्छा फिर क्या है तीसरा, रूल ऑफ देयर विल बी डिपार्टिंग। अच्छा ये लेटर का एंड है और आखिरी साइन भी है इसके अंदर, दस्तखत भी है। अबरार है या अंसार अहमद। अब ये यार स्क्रीन पे दिखा दो भाई, लेटर के नीचे दस्तखत, ये भी इंग्लिश में। ठीक है, ये लेटर भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आप कह रहे हो कि 2000 लेटर लगा के रखना अभी। हाँ अभी मुझे नहीं लाना, लेटर लगा के रखो ना, ताकि नज़र आ जाए, ये लोग देख भी लेना कि लेटर है क्या है। वो सारी चीज़ें जब है मेरे पास तो दिखा दूँ। अच्छा अब आप, इसके अंदर एक और चीज़ थी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2002 से 14 तक की कहानी है, 13-14। अब मुझे बताओ कि इसमें आपने जो 15-16 में जो डायरेक्टर थे उनके भी नाम डाल दिए है नाम इसके अंदर, आप ज़रा चेक कर लेना, इसके अंदर भी नाम है। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची ने 12 सितंबर 2019 को एक लेटर निकाल के, जब उनको पता था कि आंटी जो है वो गुस्से में आ रही हैं, तो उन्होंने उनको शायद बता दिया था कि भाई साहब हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, जो पहली पटिशन थी जिसका नंबर था 9 नंबर 2010 CRA ओरिजिनल पटिशन नंबर 7-K 2017 रिव्यू के तहत, यानी ओरिजिनल पटिशन तो थी 2010 की सुप्रीम कोर्ट की 9 नंबर, लेकिन जो रिव्यू पटिशन थी 7-K 2017, उसके तहत हमने 2014 में तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्टिविटीज़, शादी ब्याह ये वो थी, वो बंद कर दी थी। ये लेटर भी HRM की दस्तखत से जारी हो चुका है और सीनियर डायरेक्टर की दस्तखत से 12 ये वरना 17 होगी भाई, देख लेना, 17/9/2019। तो नीचे डेट भी लिखी हुई है तीसरी लाइन में, नीचे से तीसरी लाइन में लिखी हुई है 2014 में हम ये ख़त्म कर चुके हैं सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो थी। और इसमें शर्जील मेमन का भी बड़ा रोल था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बड़ी तोड़ फोड़ की थी और यहाँ पे भी की थी। तो अब चाहो तो यार मुझे ले आओ, हाँ ले आओ। अब तो लेटर वाली कहानी ख़त्म हो गई ना, अब चाहो तो मुझे ले आओ। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ये लेटर था HRM का, इसमें उन्होंने बता दिया था, लेकिन जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, उसमें 2014 के बाद 15-16 में जो अफसरान थे उनके भी नाम आ गए। तो इसका मतलब है आपने रिव्यू सही नहीं किया, आपको रिव्यू सही कर लेना चाहिए था ताकि कोई परेशानी में ना आए, कोई हैकी पैकी ना हो। कार्रवाई आप ज़रूर करो आंटी, बिल्कुल करो, लेकिन ये कि ज़रा देख लो। तो ये मैंने बता दिया है कि FIR कट चुकी हैं, ये नाम दे दिए हैं। मुझे 3 की इतला थी कि 3 नाम शायद FIR कटी है और 4 अफसरान का मैंने जिक्र किया था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो 4 अफसरान और हैं, वो 4 अफसरान और हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को है। एक अफसर ने 3 दिन पहले, जो चचा के राइट हैंड है, उन्होंने हाई कोर्ट से बेल ले ली है कि नैब मुझे गिरफ़्तार कर लेगी, मुझे बचाया जाए तो मुझे ज़मानत दे दी जाए। तो उन्होंने ज़मानत प्लस गिरफ़्तारी करवा ली है, लेकिन आप बिल्कुल कराओ, आपका हक़ है।
लेकिन ये कि चचा भी खौफजदा हैं, इसलिए कि अब दौर उल्टा है। पहले ये होता था कि बैरोक्रेसी जो थी वो फंस जाती थी और मुंतखब लोग निकल जाते थे। इस दफ़ा मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ कि 1 साल से, गुज़िश्ता 1-1.5 साल से बैरोक्रेसी बिल्कुल तैयार है, और वो जब वहाँ जाती है मिलने जिस भी इदारे के पास, वहाँ उनको चीज़ें दे के आती है, उनसे हाथ मिला के आती है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है। जब से अहद चीमा बड़ा बैरोक्रेट्स जब वो उठे थे, जावेद हनीफ साहब, इस तरह की, जब फारूकी साहब, या इस तरह की चीज़ें जब जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर बल्ली क्यों लें। तो अब कहानी उल्टी होती जा रही है और बैरोक्रेसी जाके सब चीज़ें दे के आ रही है, वादा माफ गवाह बन रही है। चचा शायद इसीलिए खौफजदा हैं कि अगर उस बंदे ने बेल ऑफ कबल ज़मानत गिरफ्तारी करा ली है, हो सकता है उसने मवाद दे दिया हो और बहुत कुछ बता दिया हो, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँ। तो अब मुंतखब लोगों की बारी है कि अब उल्टा होगा, बैरोक्रेसी अब वादा माफ गवाह बन के बाहर होगी और मुंतखब लोग अंदर होंगे, हो सकता है, क्योंकि अब बहुत उल्टी कहानी चल रही है, गंगा उल्टी बह रही है। और रियासत मुत्तहिदा हाई कोरंगी, जिसने लांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल के लोगों को तमाम कौन सी बीमारी नहीं है जिसमें मुब्तला कर दिया, उनके अस्पताल बढ़ गए, वहाँ सड़कें टूट चुकी हैं, कचरा मौजूद है, आलाइशें तक बहरिया वालों ने उठाई, इन्होंने नहीं उठाई, पेट्रोल डीजल के बिल बन रहे हैं। अब 3 साल का हिसाब बन रहा है और उन्हीं अफसर से बना रहा हो जो पुराने पन्ने दे के आए हुए हैं। नए पन्ने वो कैसे लगाएंगे, नए पन्ने कैसे बनाएंगे? तो अब मुंतखब लोगों की बारी आ गई है और बड़े अरसे बाद देखने को मिलेगा कि सरकारी अफसरा बच जाएगा, क्योंकि वो कहते थे हम हथकड़ी लगा ले, हमारे 20 बच्चे जेल के बाहर बैठे हुए, हम मर रहा हूँ और हमारी सुनने वाला कोई नहीं हो, और मुंतखब लोग निकल जाए। क्यों मैं कहता हूँ ना, 25 साल मेरा अफसर नौकरी करता है, 30 साल मुलाजिम भी, वो कुछ नहीं करता। ये मुंतखब लोग 3-4 साल के अंदर, जो टुच्चे साइकिल के औकात नहीं है जिनकी, वो गाड़ियां लेके जब उन इलाकों में घूम रहे हो जहां उन्होंने काम नहीं कराया, उनको तपा रहे हो कि देखो हम हैं, हम ताकत है, ये देखो हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारी जायदादें देखो हमारी, तो तुम्हें नहीं मालूम तो अभी पता चलेगी कि हमने कितनी जायदादें बनाई, कितना माल पीटा है, देखो तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी। तो लाडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वाले तबते होंगे जब गाड़ियाँ घूमती होंगी इलाके में, कि जो आदमी मोटरसाइकिल का ना हो वो ऐसे बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो, जो खुद टीवी पे देखता हो, तो भाई फिर तो रहे नाम अल्लाह का कि अब दिन हो गए करीब, मौसम है सुहाना, बारिश होगी टेट, तो टिड्डी दिल का हमला होगा अब मुंतखब लोगों पे। कैसे गडाब में उधर वो फसलें खाई हैं गुलबर टाउन की नर्सरी में, तो टिड्डी दिल आ रही है। अब टिड्डी दिल नैप है या एंटी करप्शन मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है तुम्हारे अपने अफसरान ही टिड्डी दिल बन चुके हो। सोचो सोचो सोचो। आधा वर्ष।